आदमी का मन में इसको लेके दुविधा रही। डेली हमें 300 का लगाना होता है, तो आज 26 को लगाए। अभी मैं लगवाना नहीं चाहूँगी क्योंकि अभी ये बहुत डाउटफुल है। सुना आपने, डर है, दुविधा है, दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, मन में कुछ सवाल भी हैं। यही कारण है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की रफ्तार शुरुआती दिनों में कुछ फीकी सी नजर आ रही है। कोरोना के खिलाफ देश भर में वैक्सीन लगाने का काम जारी है। अब तक लाखों लोग वैक्सीन लगवा भी चुके हैं। कोई मेजर साइड इफेक्ट का भी मामला अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद देश के राज्य अपने वैक्सीन टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक दिन में 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगनी है तो किसी राज्य में 70 तो किसी में 80 का टारगेट पूरा हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर डर किस बात का है? कोविन ऐप में एनरोलमेंट के बाद भी कुछ फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स ने वैक्सीन से दूरी क्यों बनाई हुई है? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। 16 जनवरी को बड़ी धूमधाम से देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो बड़े और जाने माने डॉक्टर्स ने सबसे पहले खुद वैक्सीन ली, ये भरोसा जगाने के लिए कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हम सब बहुत खुश हैं। इस संकट के खात्मे की शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे तो हम लोग इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल मगर पहले दिन बाद वैक्सीनेशन के आंकड़ों में लगातार कमी आई। ऐसे में नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स कम तादाद में क्यों आ रहे हैं। इसके लिए न्यूज नेशन के कई रिपोर्टर देश के बड़े अस्पतालों में गए और कोरोना वॉरियर्स से बातचीत करके इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। हमने जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद के अस्पतालों का रुख किया और बड़े डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक से बातचीत की। हमारी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीनेशन को लेकर आए इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को देखकर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये रफ्तार यहाँ पर धीमी क्यों पड़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जो हिंदुस्तान लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहा था वैक्सीनेशन का, आखिर उसके आने के बाद 16 जनवरी को सामने आने के बाद क्यों इसकी रफ्तार यहाँ पर धीमी पड़ती नजर आ रही है। फैक्ट्स भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्योंकि इस फैक्ट्स के जरिए आप और आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले 16 जनवरी आप देखिए, जब वैक्सीनेशन का शंखनाद हुआ उस दिन 2,07,229 वैक्सीनेशन यहां पर सामने आए। 17 जनवरी का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए किस तरह से यह आंकड़ा बहुत ज्यादा घट गया, 17,072 वैक्सीन यहां पर लगे और वहीं पर 18 जनवरी का जिक्र करें तो 17 जनवरी के मुकाबले तो यह ज्यादा रहा, लेकिन 16 जनवरी के मुकाबले जैसे ज्यादा होना चाहिए था वो रफ्तार यहां पर बिल्कुल दिखाई नहीं दी। महज 1,48,266 यहां पर वैक्सीनेशन देखने को मिले। 3 दिन यानी कि इन तीनों दिनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 3,81,305 वैक्सीनेशन की यहां पर रफ्तार देखने को मिली, जो कि अपने आप में बेहद कम है। जो टारगेट यहां पर सेट किया गया था उससे कई फीसद ये यहां पर कम है, वो भी आपको यहां पर बताएंगे। लेकिन बीते 24 घंटों में वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह से रही है वो फैक्ट्स भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वैक्सीनेशन के ये ताजा आंकड़े हैं। देखिए 24 घंटे में यानी बीते 24 घंटे का ये फैक्ट्स आपके सामने है। वैक्सीनेशन 2,23,669 यहां पर हुए हैं। सेंटर आपको बता देते हैं, ये भी समझ लेना जरूरी है, 3,930 सेंटर में 2,23,669 यहां पर वैक्सीनेशन। कुल वैक्सीनेशन का भी जिक्र कर लेते हैं जो कि लगे यहां पर 4,54,049, जो कि अपने आप में सेट टारगेट से बहुत कम है। यानी कि जिस रफ्तार की उम्मीद यहां पर की जा रही थी वैक्सीनेशन के आने के बाद, वो रफ्तार यहां पर नजर नहीं आ रही है। तो देखा आपने, सबसे पहले दिन यानी 16 जनवरी को 2,07,229 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया था और अब बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 2,23,669 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। मगर वैक्सीनेशन के ये आंकड़े सेट टारगेट से कम हैं। सवाल ये कि क्यों? आइए अब इसकी भी पड़ताल करते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के हर सेंटर पर रोज 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन यहाँ टारगेट से 50% कम वैक्सीनेशन हो रहा है।
18 जनवरी को दिल्ली एम्स में सिर्फ 8 लोगों का टीका लग पाया। एलजेपी अस्पताल में 12, जबकि सफदरजंग अस्पताल में सिर्फ 20 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इसकी वजह जानने न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास ने दिल्ली के अस्पतालों का रुख किया। सबसे पहले सुनिए नर्सों के मन में वैक्सीन को लेकर क्या चल रहा है। दिल्ली समेत देश के बहुत से राज्यों में वैक्सीनेशन तो शुरू हो गई है, लेकिन हेल्थ वर्कर निकल के नहीं आ रहे हैं। उनकी अपनी समस्या है। हमारे से बात करने के लिए स्टाफ नर्स दिल्ली की नेहा है। हम नेहा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने एनरोल भी कराया कोविन के लिए, लेकिन आप वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाएंगे, इसके पीछे क्या वजह है? जी सर, मैंने इनरोलमेंट तो करवा ली है वैक्सीनेशन के लिए, पर अभी मैं लगवाना नहीं चाहूँगी क्योंकि अभी ये बहुत डाउटफुल है। और गवर्नमेंट ने 2 टाइप्स वैक्सीन जो निकाली है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्स, उसमें से एक में कंसेंट ले रहे हैं और एक विदाउट कंसेंट के, तो हमें नहीं पता कौन सी हमें लगनी है और बहुत डाउटफुल है। अभी हम वेट करना चाहेंगे। सुना आपने, यहाँ वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में सवाल तो है ही, कंसेंट फॉर्म को लेकर भी कुछ लोग डरे हुए हैं। यही कारण है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। ये बताइए कि आप तो खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम करती हैं, किस बात का डर है, क्या क्या डर है आपके मन में, जो भी आपके मन में डर? सर, हमारे मन में से यही डर है कि जो गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 वैक्सीनेशन की लॉन्च की है, जिसमें से एक कंसल ले रहे हैं और एक में नहीं ले रहे, तो ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। कितना वेट अभी आप करना चाहते हैं? सर, अभी वैक्सीनेशन और को लग जाए, इसके बाद हम थोड़ा सा और वेट करना चाहेंगे। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन मैं थोड़ा वेट करना चाहती हूँ वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ ज्यादातर लोगों ने साफ साफ कहा कि वैक्सीन को लेकर डर तो है ही, उन पर परिवार का दबाव भी है और टीकाकरण के लिए वो तभी तैयार होंगे जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी स्टाफ डरे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। ये है राजीव गांधी अस्पताल के स्टाफ पवित्र चतुर्वेदी, जिन्हें उनके एचओडी ने हिम्मत दी। सर, टीका ना लगवाने की वजह एक यही थी कि पहले हम ये देखना चाहते थे कि पहले हमारे हेड लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले ये देखा कि हमारे एक डॉक्टर विकास डोगरा हैं, जो कि हमारे स्कूल ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं। जब उन्होंने पहले टीका लगवाया, तब फिर हमने उनसे प्रेरणा ली कि जब हमारे सर लगवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगवा सकते हैं। मैंने सर आज ही लगवाया। पवित्र की तरह ही और लोग भी हैं जिन्होंने अपने डर को पीछे छोड़कर वैक्सीन लगवाई और साथियों को संदेश दिया कि वैक्सीन में सब कुछ नॉर्मल है। सर, एक्चुअली में एक डर सा लग रहा था कि पता नहीं इस वैक्सीन से क्या होगा, क्या साइड इफेक्ट है क्या नहीं है, इस वजह से। लेकिन जब हमारे एचओडी ने लगाई, डॉक्टर विकास डोगरा ने, उसके बाद हमारा डर खत्म हो गया था कि जब हमारे सर लगा रहे हैं इतने बड़े, तो फिर हमने भी लगवाया। दरअसल मेडिकल स्टाफ के मन में वैक्सीन पर डाउट को लेकर सीनियर्स भी अनजान नहीं, इसलिए वो लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। मसलन ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के बड़े अस्पताल सर गंगाराम के वाइस चेयरमैन डॉक्टर RS चहल ने कैसे खुद वैक्सीन लेकर दूसरों को संदेश दिया। आज मैंने भी अपना इंजेक्शन लगवा लिया है। मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारियों के लिए इन सबको ये टीका फ्री में दिया जाएगा। ये सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। इसकी सफलता डिपेंड करता है हमारा योगदान। दिल्ली के अस्पतालों में हमारी पड़ताल में ये बात निकलकर सामने आई कि वैक्सीन लगवाने वाले फ्रंटलाइनर्स कोरोना वॉरियर्स का डर धीरे धीरे दूर हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में यह वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी। थोड़ी सी एक तरह से कहिए कि एक हेजिटेंसी है इस वैक्सीन को लगाने में, और कोविशील्ड वैक्सीन में भी हेल्थ केयर वर्कर्स ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। कुछ जो चर्चित चेहरे हैं वो भी सामने आए और वो वैक्सीनेशन के साथ अपने फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि अफवाहों का एक दौर चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से लोगों में वैक्सीन लगाने के लिए जो एक उत्साह है वो कम हो रहा है। हालांकि अब वैक्सीन पर हर डर दूर करने को लेकर अब बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। नीति आयोग के मेंबर VK पॉल को सुनिए, जिन्होंने वैक्सीन लेने के 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। You are aware that I have taken Covaxin and I have zero side effect, zero, ZDRO, nothing.
It may not be same in everybody, but certainly look at the data. Data shows that these both vaccines are safe. ये भी कम हैरानी की बात नहीं कि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर डॉक्टर भी बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर वीके पॉल और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर RS चहल सभी के सामने वैक्सीन को लेकर इसके सेफ होने की गारंटी दे रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन में हेल्थ केयर वर्कर्स पर कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर सवाल उठाया है। So the vaccine is still in the phase 3 trial, and the trial is being run where the healthcare workers are being used as a part of the trial, where the experiment is being done on them, which we strongly condemn. सुना आपने, ठीक इसी तरह कुछ फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के मन में भ्रम की स्थिति है। ये भी कारण है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, लेकिन ऐसा एक आधा जगह ही है। अब राजस्थान के जयपुर के डॉक्टर्स को सुनिए। मुझे बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग हो रहा है। मैं जब से वैक्सीन लगाया तब से काम कर रहा हूँ। अभी भी राउंड करके आया हूँ, RUHS का राउंड करके आया हूँ। अभी मैं पूरा यहाँ पे राउंड किया है। एब्सोल्युटली बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। फिजिकली किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। लगाए करीब 48 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स महसूस नहीं हो रहे हैं। साइंटिफिकली टेस्टेड वैक्सीन है, इसलिए मैं सभी हेल्थ वॉरियर को ये अपील करना चाहूँगा कि वो भी आगे आएँ और अपना 100% वैक्सीनेशन करें। लोग डरे हुए हैं, अप्रीशिएटिव हैं कि वैक्सीन लगवाया जाए नहीं लगवाया जाए, इसलिए इमीडिएटली हमें लगा कि आज ही लगवाना चाहिए। बिकॉज लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि इसमें किसी तरह की डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। वर्ल्ड के जितने भी वैक्सीन हैं उनमें जो वैक्सीन इंडिया में है कोविशील्ड का है, सबसे सेफेस्ट वैक्सीन है। सुना आपने, ये वो डॉक्टर हैं जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और इन्हें कोई परेशानी नहीं। किसी को 24 घंटे हो चुके हैं, किसी को 48 घंटे, तो किसी को 72 घंटे तक का वक्त बीत चुका है और सभी एकदम ठीक हैं। देखिए, मैंने पहले बैच के अंदर टीका लगवाया था। इनफैक्ट मैं अपने हॉस्पिटल में दूसरा व्यक्ति था जिसने वैक्सीन लगवाया था। कोई समस्या नहीं हुई, कुछ भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 72 घंटे के करीब हो चुके हैं हम काम कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वैक्सीन से किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट गंभीर होते हैं या हुए हैं। और मेरे ही नहीं, मेरे साथ जितने और कलीग्स ने भी लगाया उन लोगों को किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो वैक्सीन बनी है हमारे कंट्री के अंदर, दे आर एब्सोल्युटली सेफ। जयपुर के डॉक्टर्स की बातें हौसला तो बढ़ाती ही हैं, अपने आप में सबूत भी हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं है, और है भी तो बेहद हल्के। हालांकि इसके बावजूद राजस्थान में भी टारगेट का सिर्फ 70% तक ही वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन इसकी बड़ी वजह सिस्टम का फेलियर है। यहाँ पहले दिन कोविन ऐप नहीं चला, जिसके बाद हेल्थ वर्कर्स में गफलत बनी रही। हम देख रहे हैं 2 दिन से एक तस्वीर निकल कर आ रही है कि जो लक्ष्य आप तय करते हैं वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। आखिर वजह क्या है? चूँकि ये प्रोग्राम पूरा कोविन ऐप पर निर्भर है, ऑनलाइन एंट्री के आधार पर इसके प्रोग्राम को चलाया जाना है, तो जो पहले दिन प्रथम दिन हमारी जो साइट है, कोविन साइट है, वो पूरी तरह से हमको साथ नहीं दे पाई। इस कारण से कुछ हमको ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन करना पड़ा, तो इसके कारण भ्रांति के कारण कुछ हमारा वैक्सीनेशन उस दिन शुरुआत में थोड़ा सा 70% हो पाया। राजस्थान में 167 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। 161 सेंटर पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है, 6 सेंटर पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है। जयपुर में 21 सेंटर में से 6 पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं आपके सामने हूँ, 16 तारीख को मैंने वैक्सीन लगाई और अब मैं उसी टाइम से अब लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि जिससे इसमें कोई भ्रांति या लोगों को फील हो या डर फील हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पड़ताल में ये बात साफ हो गई कि जयपुर में कम वैक्सीनेशन के पीछे डर के साथ ही कोविन ऐप की खराबी भी जिम्मेदार है। यही हाल मुंबई का भी है। यहाँ भी न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता घुमसे ने कूपर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर पड़ताल की, तो मालूम चला कि कोविन ऐप में तकनीकी खराबी की वजह से वहाँ 17 और 18 तारीख को वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ। सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर क्या दिक्कत गई थी कि 17 और 18 तारीख को यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ? द थिंग इज ऐप तो सब ऐप का काम तो चालू है, लेकिन 17 और 18 का जो लिस्ट निकलने वाला था और ऐप का कोई टेक्निकल इशू आया था, इसकी वजह से फिर रोका गया था 2 दिन के लिए। और आज से फिर हमारा वापस काम पहले से
पहले जैसा ही चालू हो गया है। मतलब 17 और 18 तारीख को जिस ऐप में लोगों के नाम थे, जिन लाभार्थियों के नाम थे, वो ही आज आए हैं यहाँ पर? ये ऐसे ही, क्योंकि ये जो लिस्ट हमें आती है वो हमारे वार्ड ऑफिस से आती है, तो ऐप का जो काम है और लिस्ट का जो आउट होती है लिस्ट, वो वहाँ से आता है। तो वो वैसे ही चल रहा है जैसे वहाँ से काम चलता है, तो वो लिस्ट उसी के हिसाब से ये आज हमारे पास पहुँची है। मुंबई के बाद अब अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद यहाँ भी सेंटर्स टारगेट से पीछे चल रहे हैं। ताजा आंकड़ों की बात करें तो यह 19 जनवरी तक 10,787 लोगों को टीका दिया गया। एक दिन मंडे को बंद था, वो मेरे ख्याल से कोई लॉजिस्टिक इशू रहा होगा सॉफ्टवेयर का, पर आज से शुरू है। या तो अभी कुछ में हम लोगों ने पूछा तो वो लोग राह देख रहे हैं कि भाई अभी जो पहले दिन जिसको लग गया वो दूसरे दिन 3 दिन के बाद कैसा है, सब कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा तो सब लोग एक साथ आ जाएंगे। यहाँ भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही कोरोना वॉरियर्स रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हफ्ते 10 दिन का इंतजार करना चाहते हैं ताकि इसके साइड इफेक्ट का पता लगाया जा सके। तकनीकी कारणों की वजह से कल अहमदाबाद में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो बंद रहा था, लेकिन आज जो है वो वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हो चुका है। इस वक्त हम किडनी इंस्टीट्यूट में है जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल कैंपस में आई हुई है। यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को टीका कोरोना का दिया जा रहा है क्योंकि आज से शुरू हो गया, लेकिन कई जगह पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो उनका टारगेट है 100 लोगों को वैक्सीन देना, लेकिन कई ऐसे सेंटर है जो 60 या 75 के आसपास रुक गए हैं। ऐसे ही एक मेडिकल स्टाफ से न्यूज नेशन रिपोर्टर पूरब पटेल ने बात की, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी इंतज़ार करना चाहते हैं और हमारे साथ अहमदाबाद में भी एक ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर है जो इंतज़ार करना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है लेकिन इंतज़ार करना चाहता है। आप ये बताइए कि इंतज़ार क्यों करना चाहते हैं? हाँ, इंतज़ार हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, पर इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं। जो हमारे जो कलीग्स हैं वो लोग अभी वैक्सीन ले रहे हैं 2 दिन से, पर इसमें कोई अगर साइड इफ़ेक्ट है या नहीं तो हम देखना चाहते हैं। उसके बाद हम वैक्सीन का टीका तो लगवाएंगे ही, क्योंकि वन टाइम अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वो लगवाना ही है। उसके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तो हम लगाएंगे। और हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं तो हमको तो पहले लगवाना ही पड़ेगा, तभी पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने लगाया है वैक्सीन, तो पब्लिक भी लगाएगी। मतलब डरने की कोई बात नहीं, आप सिर्फ वेट करना चाहते हैं क्या अपने कलीग को लगाया है टीका तो कुछ होता है या नहीं, लेकिन लगानी तो है ही आपको? हाँ, लगानी तो है ही, उसमें कोई बेशक है ही नहीं, लगानी तो है ही। हमने आपको दिल्ली से लेकर मुंबई और अहमदाबाद से लेकर जयपुर तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। जो बात हमारी पड़ताल में निकलकर सामने आई उसके मुताबिक पहले दिन के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हुई है। इसका पहला कारण वैक्सीन को लेकर डर है। जिन्हें वैक्सीन लगनी है वो पहले दूसरों पर इसका असर देखना चाहते हैं। हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन के लिए अपनी चॉइस भी चाहते हैं। कई लोगों पर घर परिवार का दबाव भी है। वैक्सीनेशन कम होने के लिए कोविन ऐप की तकनीकी खराबी भी जिम्मेदार है। दरअसल वैक्सीन को लेकर नॉर्वे और यूरोप जैसे देशों से कई चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। नॉर्वे में 29 लोगों की मौत के बाद लोग डरे हुए हैं, लेकिन भारतीय वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। उसे इस बात से समझा जा सकता है कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए जाने के बाद भी महज 447 केस ऐसे आए हैं जिनमें ऐसे मामूली साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं जो आम टीका लगने के बाद होते हैं। जाहिर है कोरोना को हराना है तो डर को थोड़ा पीछे छोड़ना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।